नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज चर्चा करने वाले हैं हमारे उन भाई बहनों के ऊपर जो अभी विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, जो अभी विद्या अध्ययन कर रहे हैं और विद्या अध्ययन करते समय उनको अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। चाहे वो याददाश्त से संबंधित हो अथवा तो उनको पढ़ने में मन ही नहीं लगता या पढ़ाई करने से संबंधित अनेक प्रकार की रुकावटों से उनको दो चार होना पड़ता है। आज हम उन्हीं के लिए कुछ विशेष उपाय लेकर के आए हैं। वैसे शास्त्रों में अनेक प्रकार के इस विषय से संबंधित उपाय मौजूद हैं, लेकिन श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है, इसलिए आज का जो उपाय है वो प्रामाणिक रूप से शिव पुराण का है। भोलेनाथ से संबंधित आज हम आपको उपाय बताएंगे कि कैसे आप इस श्रावण के पवित्र महीने में महीने भर अथवा तो चातुर्मास के चारों महीने आप कैसे उपाय करके भोलेनाथ का अपनी शिक्षा से संबंधित, अपनी विद्या से संबंधित, अपनी पढ़ाई से संबंधित रुकावटों को आप दूर कर सकते हैं। यहाँ हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप मात्र उपाय करने से एक अच्छे विद्यार्थी बन जाएंगे और एक अच्छे विद्यावान बन जाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आप कर्म करते हैं तब भी आपको फल नहीं मिलता, तो शास्त्रों के द्वारा आपको अपने वैदिक सनातन धर्म के द्वारा ऐसी कौन सी कुछ टिप्स या कौन से कुछ उपाय आपको बता दिए जाएं जिससे कि आपको थोड़ी मदद मिले, आपको थोड़ा सा सुकून मिले और आपको कुछ पढ़ाई में मन लगे या पढ़ाई से संबंधित रुकावटें आपकी दूर हो पाए। हमारा मकसद सिर्फ यही है। आपको ये याद रखना है कि मात्र इन उपायों से आप अच्छे एक विद्यार्थी नहीं बन पाएंगे। कर्म आपको करना है और कर्म के सहित अगर सफलता नहीं मिलती तो ये उपाय आपको करना है, अथवा सफलता मिलती भी है तब भी ये उपाय आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सबके लिए उपयोगी उपाय है। तो जो सबसे पहला उपाय है वो ये है कि दूबा जो होती है, दूबा का जो ऊपरी भाग होता है उसको आप घिस करके ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आप उस बच्चे के माथे में लगाइए जो पढ़ाई में कमज़ोर है या जिसको पढ़ने में दिक्कत है, जिसकी शिक्षा या विद्या कमज़ोर है। उसके माथे पर आप या तो श्रावण मास में लगाइए अथवा चातुर्मास पूरे चौमासे में आप लगाइए। दूरबा घिस करके आप उसके माथे पर आप देखेंगे कि याददाश्त में उसकी काफ़ी सुधार हो रहा है, पढ़ाई में उसका मन लग रहा है और रुकावटें जो आ रही थी वो अब कम हो रही हैं। इसके साथ दूसरा जो उपाय है, भोलेनाथ के ऊपर चाहे वो पारद के शिवलिंग हो अथवा स्फटिक के शिवलिंग हो या मिट्टी के शिवलिंग हो, आप उनको ओम नमः शिवाय कहते हुए इस पंचाक्षर मंत्र से शंख पुष्पी के आपको कम से कम 11 शंख पुष्पी के फूल आपको चढ़ाने चाहिए भोलेनाथ के ऊपर। और अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ाएं तो उन्हीं जो शंख पुष्पी के पुष्प हैं आप उनको पा भी सकते हैं, मतलब प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। पारद के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद भी लिया जा सकता है और ऐसे ही स्फटिक के शिवलिंग के ऊपर। और जो तीसरा उपाय है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप भोलेनाथ की शिव पिंडी लीजिए, शिवलिंगी लीजिए और उसके ऊपर शक्कर से मिश्रित जल आप अभिषेक करिए। आप निश्चित मानिए ये उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धिर जड़ा भवेद, चाहे कितनी भी जड़ युक्त बुद्धि क्यों ना हो, अगर शक्कर से मिश्रित जल भोलेनाथ पर अर्पण किया जाए तो निश्चित ही वह बालक मेधावी हो जाता है और अनेक प्रकार के संकट उसके दूर हो जाते हैं। आप दूबा को भोलेनाथ के ऊपर भी चढ़ा सकते हैं, यह कहते हुए कि हमारे सारी शिक्षा से संबंधित संकट दूर हो, ओम नमः शिवाय कहते हुए। तो आशा करते हैं कि यह उपाय आप जरूर करेंगे और यह उपाय आपको समझ में आया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।